क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ही आंसर देना है तो देना है। छोड़ने पे कोई मार्क्स नहीं है, लिखने पे थोड़े बहुत मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो बिना पढ़े भी आप जो पास कर सकते हैं, अगर कम पढ़े भी हैं तो। टोटल कितना पेज लिखें ये भी बात मैटर करता है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आप जो है स्टैंडर्ड 22 से 23 पेज लिख सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का कॉपी को लेकर के। जो भी स्टूडेंट यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 28 सेशन में सीबीसीएस का अपना जो पहला एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग जो है बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉपी आपको दी जाएगी उसका ओएमआर शीट कैसे भरना है ये जान लें। जिससे कि अगर आप ओएमआर शीट भरने जा रहे हो तो आप ओएमआर शीट को सही सही भरें, क्योंकि अगर आपका ओएमआर शीट थोड़ा भी गलत भराता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और फिर शुरू से लेकर के अंत तक आपका रिजल्ट लगातार पेंडिंग में जाता रहेगा। इसीलिए ओएमआर शीट भरना कंपलसरी सबके लिए है और सही सही भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गलत भरिएगा तो फिर आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें हो सकती हैं। कॉपी आपको जो लिखनी है वो कैसे लिखनी है ये भी हम आज के इस वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस एग्जामिनेशन को देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती हुआ बाबू तो फिर आप गए, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का चक्कर लगाते रह जाना पड़ेगा, बाकी सबका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट अटका रह जाएगा। सबसे पहले जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगा तो आपको जो है अपने सीट पे जाकर के बैठ जाना है। या तो आपको रोल नंबर वाइज बिठाया जाएगा या फिर जो है आपको बोला जाएगा कि जहाँ मन है वहाँ बैठिए। लेकिन उससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट आपको बाहर में, रूम के बाहर में लगा हुआ दिखाई देगा या किसी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हुआ रहेगा। वहाँ से अपना जो है रोल नंबर देख लीजिएगा, कौन से रूम में है रूम नंबर देख लीजिएगा, वहाँ जाके बैठ जाइएगा। बैठने के बाद जो है आपको ये सील बंद एक कॉपी मिलेगी और ये कॉपी जो है जैसा आप कॉपी लिखते हैं, जो नोटबुक पे जैसा लिखते हैं वैसा ही कॉपी आपका रहेगा, लेकिन पहला पन्ना जो रहेगा वो ओएमआर शीट का रहेगा। इस पे जो है आपको बोला जाएगा कि बाबू अपना पेपर आईडी भर लो। पेपर आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? तो पेपर आईडी आपको जो है बता दिया जाएगा और साथ ही आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेपर आईडी छपा हुआ रहेगा। उसको देख करके बाईं ओर में यहाँ पे ओएमआर शीट में देखिएगा तो पेपर आईडी भरने के लिए रहेगा, ये आपको भरने के लिए बोला जा सकता है। एक और चीज़, जब तक इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्ट ना करे कि यहाँ पे भरो वहाँ पे भरो, तब तक आप कुछ नहीं इधर उधर भरेंगे। अपने से कुछ नहीं तेजी दिखाना है। आप पूछ लीजिएगा, कई सेंटर पे क्या होता है, जो बाईं ओर में जो पेपर आईडी, सब्जेक्ट, पेपर, डेट दिया हुआ है ना, ये भरने के लिए बोला जाता है। कई सेंटर पे ये बाईं ओर वाला बोला जाता है नहीं भरना है, आपको सीधा जो है दाईं ओर में बोल दिया जाता है कि दाहिने ओर से आप लोग भरिए और आपको जो है यहीं से भरना है। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स यहाँ से आपको भरते हुए चलना है। लेकिन बाईं ओर में कई सेंटर पे बोला जाता है भरने के लिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको इस बात का जो है जानकारी ले लेना है, ठीक है, और वहाँ पे इन्विजिलेटर से पूछ लेना है, तब आगे कुछ करना है। तो देखिए ये जो है आपको मिलेगा तो पेपर आईडी क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, तो पहले आपको कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, अब आपका जो है मेजर सब्जेक्ट रहेगा, एमजेसी रहेगा, तो मेजर सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट नेम रहेगा वो भरिएगा। अब आपका हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है या फिर आपका जो भी रहेगा सब्जेक्ट वो आप वहाँ पे भरिएगा। पेपर आपका कौन सा पेपर हो रहा है, ये पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड है, पेपर 3 है, ये आप यहाँ पे भर लीजिएगा। नहीं समझ में आया इन्विजिलेटर से पूछिएगा। फिर नीचे जो है डेट, जिस तारीख को आपका परीक्षा हो रहा है, 9 तारीख से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है तो 9/1/2025 भरिएगा, इसमें गलती नहीं करिएगा। ये बाईं ओर का आपका हो गया काम खत्म। अब आपको सीधे दाहिना ओर देखना है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले आपको बोला जाएगा अपना नाम भरने के लिए, और जो नाम भरिएगा वो कैपिटल लेटर में भरिएगा। ये जितना भी आपको भरना है वो कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। अपना नाम जो है पूरा, जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो PRASHANT पूरा कैपिटल में, फिर KUMAR पूरा कैपिटल में। फिर आप अपना फादर्स नेम भरिएगा, फिर अपना मदर्स नेम भरिएगा। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो है सब्जेक्ट नेम आपका जो है ये भी ब्लॉक लेटर में ही भराया जाएगा। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि हिंदी है तो HINDI आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, पूरा कैपिटल लेटर में ही भरना है। इस बात का आप जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नीचे में फिर स्टूडेंट नेम भरना है, ये भी आप कैपिटल लेटर में ही भरेंगे। और यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही आपको इस्तेमाल करना है, जेल पेन इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो पीछे वाला पन्ना पे उग जाएगा, ठीक है। एक एक लेटर आपको भरना है अपने नाम का। जैसे कि मेरा नाम P है तो हम यहाँ पे P में यहाँ पे पहले बॉक्स में P भरेंगे, फिर R भरेंगे, फिर PRASH ऐसे करके, मतलब एक एक बॉक्स में भरते जाएंगे एक एक लेटर, ठीक है, वो कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे बोला जा रहा है DD यानी कि डेट 09 आपका यहाँ पे पहले लिखिएगा 0
इसमें और फिर 9 लिखिएगा और फिर 0 पे गोला भरिएगा और फिर जो है यहाँ नीचे 9 पे गोला भर दीजिएगा, ठीक है। मंथ आपका पहला है 01, तो 0 पे पहला गोला, दूसरा गोला फिर 1 पे। फिर ईयर कौन सा है 25, 2 और 5 यहाँ लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे 2 और फिर 5 के ऊपर जो गोला भर दीजिएगा। पेपर आईडी आपका जो उस पर छपा रहेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो रहेगा उसको ऊपर में पहले भर लीजिएगा, फिर गोला नीचे भरिएगा। ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी पेपर है, जनरल पेपर है। अगर आपका ऑनर्स पेपर मेन पेपर है तो यहाँ पे ऑनर्स पे टिक कर लीजिएगा, गोला भर लीजिएगा। अगर सब्सिडरी हो रहा हो तो सब्सिडरी, जनरल हो रहा होगा तो जनरल। जनरल में सभी का जो है सेम रहता है तो जनरल भरवाया जाता है। वहाँ पे इन्विजिलेटर आपको बताएंगे क्या कैसे करना है। फिर यहाँ पे जो है पेपर नंबर आपको जो बोला जा रहा है भरने के लिए, आपका जो पेपर नंबर है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप पेपर पहला दे रहे हैं तो 01 भर सकते हैं और 01 पे नीचे गोला कर सकते हैं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ जो है आप वहाँ पे पूछ के भी भर सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या भरना है, लेकिन पहले से समझ के रखिएगा तो परेशानी आपको नहीं होगा। फिर नीचे आना है आपको 6वें पॉइंट पे, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर छपा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है। फिर नीचे जो आपको गोला उसी अंक में करना है। मान लीजिए यहाँ 1 है तो 1 पे आपको गोला करना है। मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो फिर आपको जो है 9 पे गोला करना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो 0 पे 0 लिख के 0 पे गोला करना रहेगा, तो ऐसे करिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर, कौन से साल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 20 पहला तो होगा, ऊपर में 20 लिख दीजिएगा। और 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका 2 और 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा। 2024 में एडमिशन लिए हैं। अगर आप एक्स स्टूडेंट है तो आपका 2023 में हुआ होगा तो 2 और 3 लिख लीजिएगा। मतलब जो रेगुलर वाले हैं 2 4 और जो एक्स वाले हैं यानी कि जो प्रमोटेड वाले हैं वो 2 3 अपना। बाकी वहाँ पूछ भी लीजिएगा। 8वें पे है स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेंगे अपने एडमिट कार्ड से देख करके, पहले रोल नंबर आपको लिखना रहेगा, उसके बाद जो है नीचे गोला में जो भर देना रहेगा जैसे ऊपर किए हैं। फिर कॉलेज कोड आपको बताया जाएगा वो ऊपर भर लीजिएगा, फिर गोला भर दीजिएगा। फिर सेंटर कोड आपको बताया जाएगा वो भर के नीचे गोला भर दीजिएगा। नहीं बताया जाए तो आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा। कौन से सीटिंग में परीक्षा हो रहा है, आप लोग को मालूम है 2 सीटिंग में परीक्षा हो रहा है। एक फर्स्ट सीटिंग आपका हो रहा है सुबह 9 बजे से 12 बजे, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, फिर सेकेंड सीटिंग में हो रहा है। अगर आपका फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा है तो 1 पे गोला भर लीजिएगा, सेकंड में होगा तो सेकंड पे भर लीजिएगा। फिर नीचे आपको जो अपना पूरा फुल सिग्नेचर करना है। आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम प्रशांत कुमार है तो हम प्रशांत कुमार पूरा अपना सिग्नेचर करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये कर लीजिएगा। ये यहाँ पे आपका जो है मामला हो जाता है OMR शीट का ख़त्म। इसके बाद आपको कॉपी लिखना जो है शुरू करना है। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। ये है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 से 27 सेशन का। अभी इसके ऊपर पेपर आईडी अगर नहीं रहता है आपका तो उसको छोड़ दीजिएगा, पेपर आईडी भरने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको बस वैसे ही देख करके आप जब भर लीजिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर डिटेल्स होगा वो भरिएगा, बाकी इन्विजिलेटर से पूछिएगा, ठीक है। गलती होने का गुंजाइश एकदम नहीं है, गलती कीजिएगा रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। अभी जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। पहला ग्रुप जो है ए रहेगा, दूसरा ग्रुप जो है बी रहेगा, तीसरा ग्रुप जो है सी रहेगा। पहले ग्रुप में आपको जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको उसके ऊपर दिए रहेंगे। अभी देखिए बोला गया है सेशन वैसे ही लिखा रहेगा 24 से 28, टाइम 3 घंटे का आपका रहेगा। 70 मार्क्स का ये पेपर हो रहा होगा। 30 मार्क्स आपका CIA हुआ होगा, यानी कि क्लास का जो है एक टेस्ट हुआ होगा, असाइनमेंट हुआ होगा, मिड टर्म हुआ होगा। 30 नंबर उधर आपको जो मिलेगा। 70 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो सेंटर पे आप जा करके दे रहे हैं, और आपका परीक्षा केंद्र सेंटर जो है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर छपा हुआ है, तो वो आप एडमिट कार्ड से देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिविंग देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी आपको जो आंसर देना है अपने शब्दों में देना है, और जो आप जो है अपने शब्दों में उस उत्तर को जो है कॉपी के ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जो लिखा हुआ है कि द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आंसर ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। जो भी आंसर्स है आपको सभी ग्रुप के क्वेश्चंस के करने हैं। पहला जो है आपको ग्रुप में दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िएगा तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, जिसके 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये जो है आपको 2-2 मार्क्स कंटेन करेगा हर क्वेश्चन। तो अगर एक क्वेश्चन भी अगर ऑब्जेक्टिव का गलत होता है तो आपका 2 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। तो इस बात की जो आप जानकारी रख लीजिए। और इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बी, ये आपका जो है दूसरा ग्रुप आपका बन रहा होगा, ग्रुप बी, जिसमें कि आपको जो है बोला जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट
ऑन एनी 4 क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चंस के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो वो शॉर्ट नोट जो है आपको लिखना रहेगा। 4 पॉइंट्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऊपर जो है आपको 4 शॉर्ट नोट लिखने होंगे। अभी जो लिखा हुआ है कि अभिलेख, उसके बाद जो है आर्ट ऑफ मथुरा, उसके बाद है आर्यभट्ट। तो ये सब आप जब अपना देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन में आपको ये सब मेंशन्ड होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो उसका आंसर भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप बी का बात। अब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। अब ये अगर मान लीजिए कि हिंदी का हो या हिस्ट्री का हो तो उसका अलग अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपना आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। फिर ग्रुप सी में, इसमें जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको जो है लंबे क्वेश्चंस के आंसर करने रहेंगे, यानी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लंबे आंसर्स आपको करने रहेंगे, ठीक है, ग्रुप सी में। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 3 का जो आपको उत्तर देना है। ABCD E तक जो लिखा हुआ है इसमें से किसी 3 का ही आपको केवल उत्तर करना है, और उसको आपको लंबे पेजेस तक लेकर के जाना है। देखिए शॉर्ट नोट वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं शॉर्ट नोट में क्या होगा कि आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पेज आप लिखिएगा, और आपका जो 4 क्वेश्चन बोला जा रहा है जवाब देने के लिए, वो जो है चारों क्वेश्चन जो है टोटल एक एक क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का होगा, तो 5 चौके 20, ठीक है। 5 नंबर का एक सवाल, जो टिप्पणी आप लिखेंगे वो कम से कम 4 से 5 पेजेस के अंदर लिखेंगे, 4 पेज तक मैक्सिमम। आप पेज कैसे गिनना है, देखिए एक आपका पूरा हो गया पन्ना और एक हो गया पेज, यानी पेज का बायां भाग और पेज का दायां भाग, वो मिला करके हुआ पूरा एक पन्ना, ठीक है। तो वो एक पूरा पन्ना लिखे तो 1 और 2 इधर हो गया पेज, फिर 3 और 4 आपका उधर हो गया। तो आपको जो है 4 4.5 पेज में कम से कम एक शॉर्ट नोट वाले का जो है उत्तर देना है। 4 4.5 पेज में शॉर्ट नोट का उत्तर देना है। और लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बोला गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इसमें जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले इसी को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दीजिए, अंतिम में आप अपना देख दाख लीजिएगा, पूछ पाछ लीजिएगा, कर लीजिएगा, और उससे आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें टाइम किल मत करिए, ऑब्जेक्टिव में सीधे आइएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, और इसमें से किसी 3 का जो आपको उत्तर देना है तो पहले इसी का उत्तर देना शुरू करिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर में टाइम नहीं बचता है, एंड में दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप का जो आप पहले उत्तर करिएगा ऑब्जेक्टिव के बाद सीधा सीधा। और इसमें जो है जो पेज आपको लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, 10 नंबर का एक आपका प्रश्न होगा, तो एटलीस्ट आपको इसके लिए जो है 5 से 6 पेज, 6.5 पेज तक आप लोग लिख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आपका अगर कैपेसिटी है 8 पेज तक जाने का तो 8 पेज तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो परीक्षा दिया है उसमें ऑलमोस्ट 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, तो हम लोग जो है 6 पेज 6.5 पेज तक जाते थे। बाकी आपके लिखने की इफिशियंसी के ऊपर है, टोटल कितना पेज लिखें ये भी बात मैटर करता है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आप जो है स्टैंडर्ड 22 से 23 पेज लिख सकते हैं, बाकी अप टू यू कि आप कितना लिखेंगे नहीं लिखेंगे। पहला एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो आपको जो है सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन संभल संभल के लिखने की भी पहले पेपर की ज़रूरत। और अगर आप 3 पेज भी लिखते हैं, एक मतलब 6 पेज भी लिखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस का, तो आप 18 पेज तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं, बाकी उधर शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में पुरा लीजिएगा पेज, तो 23 24 25 पेज तो ऐसे ही पुर जाना है। बाकी एक पेज जो पूरा OMR शीट, मतलब OMR शीट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को दे दीजिएगा, तो उधर आपका फिर एक हो गया, तो 25 26 पेज तो आराम से आपका पहुँच जाने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एग्जामिनेशन का जो है टाइप और पैटर्न। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस रहेगा, इसी पैटर्न पे आपकी कॉपीज़ मिलेंगी। कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए कॉपी हम आपको दिखा देते हैं कैसा रहेगा। तो देखिए कॉपी आपका कुछ इस प्रकार का होगा, इसी तरीके का लाइन लाइन आपको मिलेगा, लेकिन मार्जिन आपको खींचना होगा, मार्जिन आपको किया हुआ नहीं मिलेगा, ऊपर वाला खाली रहेगा मार्जिन, लेकिन साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला मार्जिन आपको खुद खींचना होगा। इसमें जो है आप 1 से 1.5 स्केल का मार्जिन लीजिएगा और तब जो है आप लिखना शुरू कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी मार्जिन छोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में भी छोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टीचिंग फील्ड लेफ्ट और राइट दोनों ही मार्जिन छोड़ा जाता है, लेकिन इसमें भी जो है आपको हाफ हाफ स्केल का मार्जिन ही जो है दोनों साइड छोड़ना होगा। अगर दोनों साइड अगर आप मार्जिन दे रहे हैं तो, अगर एक साइड ही दे रहे हैं तो 1.5 स्केल का मार्जिन आप एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से छोड़िए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा कॉपी का फॉर्मेट, जो कि मैंने बता दिया कि OMR शीट आपको कैसे भरना है, आंसर्स क्वेश्चंस के कैसे करने हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कल से जिनका भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है UG फर्स्ट सेमेस्टर का, आप सभी को जो है
ऑल द बेस्ट, और अच्छे से जो है कॉपी लिखिएगा। दिक्कत हो तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है, ठीक है। और अपना पेन, अपना वाटर बोतल, अपना सब कुछ स्केल वगैरह सब ले करके जाइएगा, जिससे कि वहाँ पे आपको दिक्कतें ना हो। और दूसरा कितना लिख रहा है नहीं लिख रहा है ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ अपने पे फोकस करना है और अपना कॉपी लिखना है। नहीं आए फिर भी लिखना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ही आंसर देना है तो देना है। छोड़ने पे कोई मार्क्स नहीं है, लिखने पे थोड़े बहुत मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बिना पढ़े भी आप जो पास कर सकते हैं, अगर कम पढ़े भी हैं तो। बिना पढ़े भी वही पास कर सकता है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़े हो को कहते हैं बिना पढ़े, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाइए और कॉपी में लिख के आइए, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, लिखना सभी को पड़ता है थोड़ा बहुत। बीए वाले को ज़्यादा लिखना होता है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग और एडजस्ट कर लीजिएगा। और नए सीबीसीएस के अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर लिखना ही है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन उतना ज़्यादा आता भी नहीं है। मैथ्स वाले को आता है, बाकी को उतना नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, और एग्ज़ाम जैसा भी जाए अच्छा जाएगा, बीत जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।